वेलकम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट वोट क्या होता है। एक्चुअली जो हाउस ऑफ पीपल मतलब पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो है और असेंबली इलेक्शन जो होता है जिसमें वीवीपैट यूज होता है उसमें टेस्ट वोट, तो टेस्ट वोट के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ वो जो टेस्ट वोट का जो रिकॉर्ड्स है वो हम फॉर्म 17A मतलब वोटर्स रजिस्टर्स और फॉर्म 17C मतलब बैलेट पेपर अकाउंट में उसका रिकॉर्ड हम कैसे फिलअप करेंगे उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हमको ये समझना जरूरी है कि टेस्ट वोट होता क्या है। एक्चुअली देखिए, मानिए कि किसी वोटर ने एक उम्मीदवार मतलब एक कैंडिडेट को वोट दिया है, लेकिन जब वीवीपैट में उसका प्रिंट होता है तो उसमें उस कैंडिडेट की जो सिंबल है और जो उसकी नेम है और जो सीरियल नंबर है इसमें किसी एक और सभी गलत प्रिंट होता है। तो वो जो वोटर वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास आके कंप्लेन करेंगे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको एक टेस्ट वोट देने में मंजूर करेंगे और उसके बाद क्या होगा वो हम बाद में बताएंगे। तो इसको कहते हैं टेस्ट वोट। तो चलिए हम पहले 17A रजिस्टर में देखते हैं। ये वोटर्स रजिस्टर इसको सेकेंड पोलिंग ऑफिसर के पास रहेंगे। तो इसमें मानिए कि सीरियल नंबर 53 जो है, सीरियल नंबर 53 जिसका इलेक्टोरल रोल में सीरियल नंबर है 621, उन्होंने एपिक प्रोड्यूस करके वोट दिया है। वोट देने के बाद उन्होंने कंप्लेन किया कि मैंने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसका सही प्रिंट वीवीपैट में नहीं आया है। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर पहले उसको समझाएंगे। तो उन्होंने ऐसा कहा कि मानिए ये एक बैलेट पेपर है, जैसे बैलेट पेपर आपका बैलेट यूनिट में रहेंगे वो ये सेम बैलेट पेपर है, जस्ट इसका सिंबल अलग सा है। तो मानिए वो जो वोटर उन्होंने कंप्लेन करता है कि मैंने पहला जो सीरियल नंबर है जिसका नाम है अनिल दत्ता और उसका सिंबल है ए, तो मानिए वो ऐसा कह रहा है कि मैंने पहला उम्मीदवार को वोट दिया है लेकिन प्रिंट हुआ है सेकंड। लेकिन उसको आप ये कहने के लिए मत कहिएगा कि उन्होंने किसको वोट दिया है, क्योंकि ये वोटिंग प्राइवेसी है। आप ऐसा कहने के लिए उसको बताएंगे कि मैंने जिसको वोट दिया है उसका नाम और उसका सिंबल प्रिंट नहीं हुआ है। तो चलिए, तो उसके बाद अगर वो कंप्लेन करते हैं तो आप पहले उसको ये आपका समझना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है कि अगर उस वोटर का जो एलिगेशन है वो फॉल्स होगा तो उसके लिए उसको पनिशमेंट होगा। और क्या पनिशमेंट होगा उसके लिए जो ये एक फॉर्म है, ये फॉर्म उसको भरना जरूरी है। आपको अभी तक जो इस साल की जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की हैंडबुक है वो तो मिल गया। उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जो हैंडबुक है, हैंडबुक के लास्ट पेज में आप देख सकते हो एनेक्सर 20 में ये डिक्लेरेशन फॉर्म दिया हुआ है, तो उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो इस फॉर्म में जो सेकेंड पैराग्राफ है देखिए, इसमें साफ लिखा है कि अगर मेरा जो एलिगेशन है ये फॉल्स होगा तो आई शैल बी लायबल टू बी पनिश्ड with imprisonment for a term which may extend to 6th month or with fine which may extend to 100 rupees or with both। तो आप वोटर को पहले ये समझाइए कि अगर आपका एलिगेशन फॉल्स है तो आपका 6 मंथ तक की हाजतबास और 100 रुपीज फाइन होगा और दोनों भी हो सकता है। तो ऐसा आपका पनिशमेंट होगा और ऐसा मानते हुए आपको पहले डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। तो इसमें अगर वोटर राजी हो तो ठीक है, अगर वोटर ऐसा कहे छोड़िए सर हमको कोई ज़रूरत नहीं है तो आप उसको जाने दीजिएगा और काम वही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर वोटर कहे नहीं सर मेरा एलिगेशन ट्रू है, मैं इसको स्थापित करके दिखाऊंगा, तो चलिए आप उसका फॉर्म फिलअप कीजिए। तो पहले आप ऊपर में जनरल इलेक्शन आपका जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है आपका बूथ का उसको लिखिए और सेकेंड लाइन में सीरियल नंबर एंड नेम ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आप लिखिएगा और आपका जो पोलिंग स्टेशन का नंबर है नेम है वो लिखिए। फॉर्म की ऊपर की राइट साइड में डिस्टिंग्विशिंग मार्क दे दीजिएगा और वोटर को डिक्लेरेशन देने के बाद
उसका थंब इम्प्रेशन, नेम ऑफ द इलेक्टर, माने उसका नेम है दीपक पाल, उसका फादर्स नेम, आप एपिक से उसका जो एपिक होगा, एपिक से आप उसका फादर्स नेम का पता चल जाएगा। तो उसका फादर्स नेम मानिए शिशिर पॉल, और पार्ट नंबर ऑफ इलेक्टोरल रोल 123, सीरियल नंबर ऑफ इलेक्टर्स 621। ये तो मैंने पहले दिखाया था, एक बार दिखा देता, देखिए। तो जो लास्ट एंट्री है वोटर, उसका सीरियल नंबर है 621 इलेक्टोरल रोल में। तो वही इसमें भी आपको डालना पड़ेगा कि सीरियल नंबर ऑफ इलेक्टर 621। उसके बाद जो सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर इन रजिस्ट्री ऑफ वोटर्स फॉर्म 17A, ये सेकेंड टाइम वोट का सीरियल नंबर होगा, जो टेस्ट वोट होगा। तो आप जब तक उससे बात करेंगे, आपका तो नॉर्मल वोटिंग प्रोसीड्यूर चालू रहेगा। तो इसके लिए आप जब टेस्ट वोट होगा, उसका जो एंट्री होगा, उसका सीरियल नंबर आप इस पे डाल दीजिएगा। मैं इसके बाद उसको दिखाऊंगा। तो नीचे में डेट दीजिएगा, आपका जो पोल डेट होगा, और आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर का सिग्नेचर और डेट होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की सिग्नेचर के पास एक डिस्टिंग्विशिंग मार्क दीजिएगा। तो आप चलिए उस वोटर को लेकर पहले सेकंड पोलिंग ऑफिसर के पास जाइए 17A में रजिस्टर करने के लिए। तो अभी देखिए सीरियल नंबर जो 53 था और अभी 56, इसके बीच 2 वोट हो गया। तो अभी 56 सीरियल मैंने दोनों को रेड कलर कर दिया समझने की सुविधा में। तो आप रेड कलर मत कीजिएगा। तो चलिए 56 में उस वोटर का सेकंड एंट्री हो रहा है, जिसका इलेक्टोरल रोल में सीरियल नंबर है 621 एपिक प्रोड्यूस करके। तो अभी जो सिग्नेचर की जो कॉलम है, कॉलम नंबर 4, उस पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर आप लिखिएगा ऊपर में छोटा करके टेस्ट वोट, और राइट में जो रिमार्क्स का कॉलम है, लास्ट कॉलम में आप वोटर का थंब इम्प्रेशन ले लीजिएगा। दिए उसके बाद आप वोटर को साथ लेके और आपकी बूथ में सारे जो इलेक्शन राजनीतिक जो पोलिंग पार्टी का जो एजेंट है, इलेक्शन एजेंट, सारे एजेंट को साथ लेके आप वोटर को लेके वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएंगे और आप उसको कहेंगे कि चलिए आप किसी भी एक कैंडिडेट पे आप वोट डालिए और हम लोग देखेंगे कि क्या प्रिंट होता है। तो अभी देखिए और एक बात है, तो अभी जो उसका सेकेंड एंट्री है, उसका 17A का रनिंग सीरियल नंबर मिल गया 56। तो अभी इस फॉर्म में जो मैंने ब्लैंक छोड़ा था, सीरियल नंबर इन रजिस्टर ऑफ वोटर्स फॉर्म 17A, उसको आप डाल दीजिएगा 56। आप वोटर को लेके और सारी पोलिंग एजेंट को लेके आप वोटिंग कंपार्टमेंट में जाइए। तो चलिए अब मानिए कि उस वोटर ने सीरियल नंबर 4 में जो कैंडिडेट है, देखिए मैं जूम करता हूं, डालिम शेख, और उसका सिंबल है डी। उसके पास जो नील ब्लू बटन होता है बैलेट यूनिट में, उसने उसको प्रेस करते हैं। तो अगर आप सीरियल नंबर 4 कैंडिडेट नेम डालिम शेख, उसको उन्होंने वोट दिया है, तो नॉर्मली जो वीवीपैट में प्रिंट होगा वो कैसा देखना चाहिए था, ऐसा देखना चाहिए था कि सीरियल नंबर 4 जिसका नाम है उम्मीदवार की डालिम शेख और सिंबल है डी। तो मानिए उन्होंने जो कंप्लेन किया वो सही है, मतलब जैसा लेफ्ट में स्लिप प्रिंट होना चाहिए था वैसा प्रिंट नहीं हुआ, उसके बदले में प्रिंट हो गया परमा रॉय, जिसका सीरियल नंबर है 5 और जिसका सिंबल है ई। मतलब कैंडिडेट ने वोट दिया था सीरियल नंबर 4 को, देखिए, और प्रिंट हो गया सीरियल नंबर 5 का परमा रॉय, जिसका सिंबल है ई। इसी सिचुएशन में क्या होगा, तो वोटर सही है, वीवीपैट मशीन और कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट किसी मशीन गलत है। तो उस वक्त आप 17A में चलिए, जहां आप टेस्ट वोट लिखा था उसके नीचे में आप लिखिए एलिगेशन फाउंड ट्रू और सिग्नेचर बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर में प्रिजाइडिंग ऑफिसर का सिग्नेचर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर सिग्नेचर डाल दीजिए। तो उसके बाद तो ये स्थापित हो गया कि वोटर सही है और मशीन गलत है। तो उसके बाद आपको सेक्टर ऑफिसर को फोन करना पड़ेगा और उन्होंने जैसा कहेंगे ऐसा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद आप वोटिंग प्रोसीड्योर चालू नहीं कर सकते हो, क्योंकि मशीन फॉल्स, मशीन गलत है, मशीन सही काम नहीं कर रहा है, ऐसा एस्टेब्लिश्ड हो गया है। आप चलिए अगर वोटर का सॉरी तो और इसका 17C में आप कैसे एंट्री करेंगे, 17C के ऊपर के और नीचे के जो एंट्री है वो तो आपको सही है, लेकिन जो आइटम नंबर 5 है,
तो अगर मशीन गलत है तो अब आप तो इसमें सिर्फ ये लिख सकते हो कि टेस्ट वोट मैंने 1 डाला है, एलिगेशन फाउंड ट्रू, मतलब वोटर की एलिगेशन सही है। तो उसके अलावा आप तो और कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर वोटर का एलिगेशन फॉल्स निकलता है, तो मानिए वोटर ने सीरियल नंबर 4 में जो कैंडिडेट है डालिम शेख, उसको वोट दिया है जिसका सिंबल डी है, तो लेफ्ट में जो स्लिप है ऐसा स्लिप निकलना चाहिए और ऐसा वैसा ही स्लिप निकला है, मतलब मशीन सही है, वोटर गलत है। तो उस वक्त आप फॉर्म 17A में क्या एंट्री करेंगे? आप फॉर्म 17A में एंट्री करेंगे टेस्ट वोट, उसके नीचे में अब लिखेंगे 4, मतलब कैंडिडेट का सीरियल नंबर 4 है और किस कैंडिडेट के अगेंस्ट में वोट दिया है, डालिम शेख, और नीचे में प्रिजाइडिंग ऑफिसर का सिग्नेचर। तो अब एक बार देख लीजिए, उन्होंने वोट दिया था सीरियल नंबर 4 कैंडिडेट डालिम शेख, जिसका नाम है कैंडिडेट डालिम शेख। तो वही आपको यहाँ पे भी एंट्री करना पड़ेगा कि वोटर का सीरियल नंबर, कैंडिडेट का सीरियल नंबर 4 है और उसका नाम है डालिम शेख। अब 17C में कैसे एंट्री होगा, चलिए देखिए। 17C में हम एंट्री करेंगे, पहले देखिए 5, आइटम नंबर 5, टेस्ट वोट रिकॉर्डेड अंडर रूल 49A में डी रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड 1। हमने एक टेस्ट वोट किया है और 5A आइटम में है टोटल नंबर, टोटल कितना टेस्ट वोट किया है 1, और वो जो टेस्ट वोट का एंट्री है फॉर्म 17A में उसका सीरियल नंबर क्या है, हमने इससे पहले अब देख लीजिए। जो टेस्ट वोट का एंट्री है फॉर्म 17A में उसका रनिंग सीरियल नंबर है 56, देखिए लेफ्ट में 56 है, तो वही 56 नंबर हम यहाँ डाल देंगे कि सीरियल नंबर ऑफ इलेक्टर्स इन फॉर्म 17A 56। अब 5B में हम क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे कि किस कैंडिडेट के अगेंस्ट में हमने टेस्ट वोट किया था, तो उसका सीरियल नंबर क्या है 4 और कैंडिडेट का नेम क्या है डालिम शेख, मैंने पहले दिखाया था, देख लीजिए यहाँ पे भी एंट्री है सीरियल नंबर 4 कैंडिडेट डालिम शेख। तो हम सेम एंट्री यहाँ करेंगे, सीरियल नंबर 4 नेम ऑफ द कैंडिडेट डालिम शेख, नंबर ऑफ वोट 1, और वो जो वोटर है, वोटर का एलिगेशन फॉल्स निकला है तो उसको आपको पुलिस के हद में हैंडओवर करना पड़ेगा। तो यही प्रोसेस है, तो आप टच में रहेंगे। हम इसके बाद भी ये जो हाउस ऑफ पीपल जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हमारा 2019 का है, हम हिंदी में और भी वीडियो लाएंगे। आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कई दिन से, लेकिन मेरा हिंदी थोड़ा ठीक नहीं है अब, लेकिन मैं समझा दूंगा आप लोगों को। आप टच में रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। मैं जब हिंदी में वोट रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा। और ये जो हिंदी में सारी वीडियो हम देंगे, आपके जो दोस्त लोग हैं जिसको इलेक्शन में ड्यूटी आया है, सबको आप शेयर करेंगे। और थैंक यू फ्रेंड्स।